नमस्कार, आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज और आपके साथ मैं हूं तमिल सूर्यवंशी। 15 अगस्त महज एक तारीख नहीं है, यह दिन है याद दिलाने के लिए कि कुर्बानियां क्या होती है, आजादी के लिए कुर्बान होना क्या होता है। वह दिन है याद करने के लिए उन तमाम रणबांकुरों को जिनकी बदौलत हम आज आजाद फिजाओं में सांस ले पा रहे हैं। यह दिन है उन सैनिकों को याद करने का जो अपनी वर्दी में बांधकर अपने आप को आजाद फिजाओं में देश को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। यह दिन है उन तमाम सैनिकों की शहादत के सामने झुककर नतमस्तक हो जाने का जिसकी वजह से हमें आज आजादी मिली है। 15 अगस्त 1947 यह तारीख है जिस दिन समूचे भारत को आजादी मिली। 3 रंगों से सजा हुआ तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान की याद तो दिलाता है और साथ ही याद दिलाता है करोड़ों सैनिकों की शहादत को, जिनकी शहादत की वजह से हमें आजादी मिली। भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और चंद्रशेखर आजाद से लेकर कई ऐसे क्रांतिकारियों ने अपनी लहू को देकर हमें आजादी दिलाई है। 15 अगस्त 1947 के बाद हर विभाग में तिरंगा शान से लहराता है और हम तिरंगे की शान में कसीदे पढ़ते हैं। क्या विद्यालय और क्या महाविद्यालय और क्या सभी सरकारी विभागों में यह तिरंगा हम लोगों के द्वारा लहराया जाता है जो एकजुटता और अनेकता में एकता का प्रतीक होता है। भारत देश के सभी धर्मों के द्वारा तिरंगों को सलामी दी जाती है और यह बताया जाता है कि हमारे देश में सैनिकों की कदर की जाती है और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। छोटे बच्चों से लेकर सभी बड़े बच्चों में एक गजब का उत्साह देखने को मिलता है। आजादी के पर्व पर विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक और देशभक्ति के आयोजन रूप तो लेते हैं और साथ में बूंदी का लड्डू जो हर वर्ग में विख्यात है, फेमस है, उसे बांटा जाता है और आजादी के पर्व को खुशी से मनाया जाता है। आज के दौर में हम भारतवासियों को फख्र महसूस होता है कि भारत देश की आर्मी का नंबर विश्व में नंबर 1 पर आता है, जो कि देश को बचाने के लिए, देश के लिए लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। हमारे देश के जवान वतन के लिए काम करते हैं और अपना जज्बा दुगना कर भारत देश की रक्षा करते हैं। नाम, जाति, मजहब को छोड़कर सिर्फ एक ही कार्य जो है देश की सेवा, उस कार्य में तत्पर लगे रहते हैं। माना कि आजकल डिजिटलाइजेशन का दौर है, हर कोई डिजिटलाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से अग्रसर है और तेजी से बढ़ भी रहा है। सारे कार्य पलक झपकते ही हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा याद करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया पर तिरंगा लहराने से हम हमारी देशभक्ति सिद्ध तो नहीं कर सकते। हमें एक ऐसा कदम आगे बढ़ाना होगा और देश के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो वाकई यादगार बन सके। हमें हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी अपने देश के प्रति समझनी होगी, दिखानी होगी कि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं और समझदार नागरिक होने का परिचय देना होगा। तो वास्तविक आजादी में हम आजाद महसूस कर सकेंगे, आजाद रह सकेंगे। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, यह मुमकिन ही नहीं कि खून पर इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी ही नहीं बांधेगी जो पलट के जंग में यदि भाई वापस आ जाए। माना कि आज का दौर फिर से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, आज के युवा आधुनिकीकरण की ओर तेजी से अग्रसर है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें आजादी उस वक्त मिली थी जब ना तो फेसबुक था, ना व्हाट्सएप, ना इंस्टाग्राम, ना ट्विटर। उस वक्त अगर कुछ था तो सिर्फ देश पर मर मिटने का जज्बा, अपने देश को आजादी दिलाने का संकल्प, और वह संकल्प निसंदेह 15 अगस्त 1947 को पूरा भी हुआ। उसके बाद सभी शहीदों की मां को फख्र हुआ कि उन्होंने ऐसा लाल पैदा किया है। सभी बहनों को फख्र हुआ कि उनकी राखी एक ऐसी कलाई में बंधी थी जो देश के काम आ सकी। हम आज के दौर में उन सभी की शहादत को भूलते जा रहे हैं। क्या सिर्फ 364 दिनों में 2 दिन ही हम भारत का त्योहार मनाते हैं? बाकी हमारा त्योहार, हमारा देश का प्रेम क्यों इधर से उधर हो जाता है? यह सोचने योग्य बात है और बहुत बड़ा सवाल भी है। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, हिंद जिसकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। आप सभी महाअनुभवों को केसरी उजाला न्यूज की ओर से स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर बहुत सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आज के विशेष में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिएगा केसरी उजाला न्यूज, सच का नया नाम।